उसी पर चर्चा शुरू करते हैं। काल भैरव पर पहले उसका सामान्य सा अर्थ समझो। काल जो है ना, उसको दो अर्थ में समझते हैं। एक अर्थ तो होता है समय और एक अर्थ होता है मृत्यु। ठीक है। जो भी चीज़ इस अस्तित्व में समय में बरत रही है, यानी जिसके ऊपर टाइम लागू हो रहा है, हाँ, वो सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। अच्छा। जो भी समय देख रहे हो, जहाँ भी समय है, यानी समय जहाँ भी लागू होगा वहाँ पर मृत्यु निश्चित है। तो यह है। अच्छा, उसके बाद है भैरव। भैरव जो है ना, दो पद से बना हुआ है, भय और रव से। भय जो है ना, वो भय के लिए है। समय के दायरे में जो रहेगा उसको सदैव भयभीत रहना है। हाँ, जो मृत्यु के प्रति जो ज़्यादा वो रहेगा, इसमें बोध होगा मृत्यु का, तो उसको हर समय भयभीत रहना है। समझ रहे हो? और उसके बाद है रव। रव का अर्थ होता है आवाज़ करना। अच्छा। जैसे चिड़िया सब जो है आवाज़ करती है, इसको रव कहा जाता है। यानी एक स्वर में बोलते रहना। तो जो भी भयभीत लोग होते हैं, जो भी समय में बरतते हैं, वो आवाज़ करते रहते हैं। समझ रहे हो? यानी ये जो ध्वनि है, ध्वनि यहाँ ऊर्जा है। तो जो भी ध्वनि है उसी से ही मतलब उसके टक्कर से वो आवाज़ निकलती है। और जब टक्कर होता है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ से कोई ना कोई ऊर्जा फूटेगी, जो ध्वनि के रूप में निकलेगी। और ये सभी होगा समय के ही दायरे में। समय का माप भी इसी से ही होगा। जितनी तरह की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के ही सापेक्ष में, किसी न किसी के सापेक्ष में ही हम लोग समय को मापते हैं। समय को मापने के लिए कोई ना कोई रिलेटिव वस्तु चाहिए। जैसे कि सूरज है, पृथ्वी है, चाँद है, तो एक तीनों का संबंध है। उस संबंध से ही हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं। 24 घंटे की घड़ी है। हम लोग परमाणु के भी आधार पर घड़ी बना सकते हैं, परमाणु घड़ी कहते हैं उसको। तो ये जो मृत्यु है और समय है और उसी से जुड़ा हुआ भय है और उसी से जुड़ा हुआ ये ध्वनि है। तो ये चारों सब जुड़े हुए हैं। इनका जो मूल आधार है, ये जहाँ से ये निःसृत होते हैं, यानी जहाँ से निकलते हैं, जहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, उस शक्ति को ही या उस अस्तित्व को ही काल भैरव कहते हैं। समझ रहे हो? यानी काल भैरव वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ से समय शुरू होता है, जहाँ से मृत्यु शुरू होती है, जहाँ से आवाज़ शुरू होती है, ध्वनि शुरू होती है। तो सीधा चलता है, वहाँ चौक से फिर वो रास्ता पकड़ लेंगे। ऐसे चलेंगे तो ऑडिटोरियम वाले रास्ते पे। बात समझ में आ रही है? तो ये काल भैरव वैसी हैं, मतलब वैसी चीज़ हैं जहाँ से ये सब, मतलब जहाँ से ऊर्जा निकलती है, जहाँ से समय निकलता है, जहाँ से भय की जो भावना है वह निकलती है, जहाँ से मृत्यु की अवस्था है वह निकलती है। बात समझ में आ गई? अब ये जो काल भैरव है, तुमने पूछा ना कि ये शिव जी का रूप है, तो हाँ, ये शिव जी का रूप है। शिव जी का वह रूप है ये जो कि साकार अस्तित्व को बतलाते हैं। जो समय के देवता जो कहोगे ना, और मृत्यु के देवता, वो ये हैं। समय के देवता मृत्यु, शिव का वह रूप जो समय को, मृत्यु को और ध्वनि को इंगित करता है, यानी ऊर्जा को इंगित करता है, वह काल भैरव है। और शिव क्या है? समग्र अस्तित्व जो है, पूरा का पूरा अस्तित्व, हाँ, उसको ही शिव कहा गया है। शिव मतलब एक बड़ा आयाम है। हाँ, उसके तहत एक, मतलब शिव का ही एक रूप है ये, मटेरियल। हाँ, उन्हीं का मतलब एक स्वरूप है ये। जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे पूरा भारत हो इतना बड़ा, उसी का एक राज्य हो गया छत्तीसगढ़, उसी का राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। समझ रहे हो? तो शिव को पूरा भारत समझ लो। हाँ, या एक पार्ट है। हाँ, तो हाँ, वो ऐसे समझ लो। तो ये जो है मान लो कि छत्तीसगढ़ हो गए काल भैरव, ऐसे समझ लो। हाँ,
तो शिव का वो बहुत बड़ा है। अब काल भैरव में भी क्या होता है कि काल भैरव से भी आगे एक जो है ना पर भैरव होता है। अच्छा जो पर भैरव होता है उसी को शिव भी कहा जाता है। अच्छा यानी भैरव से परे हो जाना, यानी जो है छत्तीसगढ़ से हम लोग परे हो जाएंगे हाँ। तो भाई इंडिया के हो जाएंगे कहने का मतलब यह है। हाँ, उससे बड़े स्तर पर चले जाएंगे तो, लेकिन गुजरना पड़ेगा इधर से ही। अच्छा कहने का मतलब यही है, हाँ गुजरना इधर से ही पड़ेगा, गुजरना समय से ही पड़ेगा, गुजरना ऊर्जा से ही पड़ेगा, और गुजरना पड़ेगा भय से और मृत्यु से। इनसे आपको पार जाना है, कहने का मतलब ये है। तब जा कर के आपको शिव से मुलाकात होगी। हाँ शिव से ऐसे ही मुलाकात नहीं होगी। शिव से मुलाकात करने के लिए इनको पार करना पड़ेगा, काल भैरव को। अच्छा मृत्यु को कैसे वाराणसी में बताऊंगा, वह एक दूसरा आयाम है। अभी काल भैरव क्या है पहले वही समझ लो। वाराणसी में कहा जाता है ना कि कोतवाल हैं, एक वाराणसी में जाओगे ना क्या कोतवाल है, वहाँ पर काल भैरव का मंदिर है वाराणसी में। गए हो कि नहीं? नहीं मैं गया नहीं हो तो जाना। तो अब काल भैरव जो है ना, इनके नाम से एक ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ध्यान योग की मेडिटेशन की यानी जो साधना ग्रंथ है उसमें नंबर 1 ग्रंथ है ये। अच्छा हाँ, उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तो तंत्र साहित्य में रुद्रयामल कह करके एक पूरा ग्रंथ है, उसका ही वह एक पार्ट है। मतलब उस बड़े ग्रंथ का एक छोटा ग्रंथ, जैसे गीता है तो महाभारत ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ का गीता एक पार्ट है। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से ये विज्ञान भैरव तंत्र जो है और रुद्रयामल ग्रंथ का एक पार्ट है, जो कि ध्यान योग का मतलब उससे बढ़िया और कोई ग्रंथ ही नहीं है पूरे सनातन साहित्य में, या पूरे विश्व साहित्य में कहना, पूरे विश्व में और कहीं कोई है नहीं उस स्तर का। हाँ, उसमें ध्यान की सारी विधियाँ दी हुई, हर आदमी अपना सकता है। अब तुम्हारी बात पर आ रहा हूँ, कैसे होगी ना उसी पर आ रहा हूँ मैं, ये जो मैं बता रहा हूँ। तो उस ग्रंथ में सारी विधियाँ दी हुई है, उनमें से किसी भी एक विधि को अपना करके व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। ध्यानस्थ हो सकता है का मतलब क्या हो गया कि वह ध्वनि से पार हो सकता है, वह मृत्यु से पार हो सकता है, वो भय से पार हो सकता है, वो समय से पार हो सकता है। बात समझ में आई? जो मैं कह रहा था ना कैसे पार होना है, पूछ रहे थे ना कैसे पार होना है। तो वह जो ग्रंथ है वह तुमको वह तरीका बताता है कैसे तुम पार होगे, उससे कैसे परे होगे। तो उस ग्रंथ का अगर अध्ययन करोगे उसमें 112 ध्यान की विधियाँ बताई गई है। अच्छा हाँ, 112। उस 112 में से कोई भी एक विधि अपना करके, उसमें एक भी विधि सफल है, चाहो तो अन्य भी अपना सकते हो, हाँ 2 3 4 भी अपना सकते हो, लेकिन एक भी काफ़ी है। एक को भी अगर अपना लेते हो तो उसके ज़रिए तुम भय को, मृत्यु को, समय को और ऊर्जा को, इन सभी को पार कर सकते हो। और प्रयोग रूप में तुम उसको चाहो तो कभी कर सकते हो, चाहो तो मैं भी करा सकता हूँ कराता हूँ। हम लोग तो एक ही जानते हैं, मतलब पालथी मार के बैठ कर ध्यान करना। हाँ, तो अगर एक भी यदि आदमी कर लेता है, हाँ नहीं तो मतलब एक आध तो मैंने एक आध बताई भी है शायद यहाँ पर, और कभी बता दूंगा जब भी तुम बैठोगे, जब तुम लोग चाहोगे कि नहीं हम लोग करना चाहते हैं प्रयोग, तो उसको करा दिया जाएगा। लेकिन वह जो है एक प्रयोग के रूप में थोड़ी देर के लिए करना और उसको उसी के सिद्ध होने के लिए करने में अंतर होता है। समझ रहे हो? एक होता है सीखने के लिए करना, एक होता है साधक होने के लिए करना, और एक होता है सिद्ध होने के लिए करना। तीनों में अंतर होता है। सीखने का तो कोई 1 घंटा का समय निकाल करके सीख लेगा, सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब साधक होएगा उस समय उसको वहाँ से तपस्वी होना शुरू होता है। वो उसको तपस्वी कहते हैं, तप करता है वो। तो उसमें जैसे क्रिकेट का बैट ले लिए, बॉल ले लिए, कोई भी सीख लेगा कैसे बॉल आएगा, ऐसे से मारना, हो गया, सीख लिया, लेकिन उतने से तो वो खिलाड़ी बन नहीं जाएगा ना।
हुआ तो उसका एक इंट्रोडक्शन हुआ, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में जान गया। हाँ, अब वो लगातार जब प्रैक्टिस करेगा खूब, तब जो है वह जो है साधक बन गया, खिलाड़ी बन गया। लेकिन खिलाड़ी भी तो बहुत हैं। हाँ। अब उन खिलाड़ी में से श्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनेगा, जिसका कि चयन हो जाएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वही बात इसमें भी है कि उसमें से कौन सिद्ध होगा। तो वही होगा जो चूँकि एक एक बारीक चीज़ को समझ गया होगा और बारीक चीज़ को कर लिया होगा। यानी कोई चीज़ जो उसमें बताई गई है उसको अक्षरशः पूरा का पूरा उतार दिया है, उतने समय तक के लिए उतार दिया है, तो वही वो व्यक्ति वो जा पाएगा जैसे बताया गया है, तो वैसे वो करना है। तो अब वो 112 जो विधियां हैं, जो भैरवी और भैरव का संवाद के रूप में वो ग्रंथ है। अच्छा। भैरवी प्रश्न पूछती है बहुत, और उनके प्रश्न बहुत तरह से हैं। उनके प्रश्न दार्शनिक हैं। दुनिया कैसे बनी, आदमी कैसे बना, ये कैसे बना, वो कैसे बना, इससे उसका क्या संबंध है, हाँ क्यों बदलता है ये संसार, कैसे बदलता है, कई तरह के प्रश्न हैं। तो भैरव जी ने उत्तर जो है और उनके उत्तर में इन बातों को बताया है। साधना यह नहीं कहा कि ऐसे बदलता है वैसे बदलता है, ऐसे कुछ नहीं बताया। बोला कि इसको तुम खुद करो और तुम्हें खुद पता चलेगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मतलब मेरे बताने का मतलब नहीं है, यानी आपको जो है खुद खोजना है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अध्यात्म में आपको सिखाया उत्तर नहीं मिलेगा, खुद प्रैक्टिकल करके। हाँ, ये इस जैसे इस्लाम में क्या है कि मानते हैं, हाँ ये मान लो। इसमें मानना नहीं है कुछ भी, आपको खुद प्रैक्टिकल करके खुद खोजना है, खुद पता लगाना कि क्या है वास्तविकता। तो इसीलिए उन्होंने संदेश यही दिया कि ये सब मैं साधना बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक साधना करके तुम जान सकते हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यानी अभी तो तुम अपने को पदार्थ या शक्ति समझते हो, अभी तुम अपना देह या प्राण वाले समझते हो ना, इतना ही ना आदमी समझता है। लेकिन ये देह और प्राण कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह से ये बदला, हाँ कैसे यहाँ ये रूप आया, और इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए तुमको साधना करनी पड़ेगी। हाँ, ये सिखा हुआ उत्तर जो है तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर सिखाया हुआ उत्तर दे भी दिया जाए तो वो तुम्हारे को भय से मुक्त नहीं कर सकता। समझ गए? तुम्हारे को वो ऊर्जा का स्रोत का बोध नहीं करा पाएगा, तुमको महसूस नहीं होगा उसका, वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द होगा, न कि वो अवस्था नहीं होगी। और तुम्हारे को वो समय का भी बोध नहीं करा पाएगा, समय क्या चीज़ है तुमको पता नहीं चलेगा। वहाँ पर उसको करने से ही पता चलेगा कि समय क्या होता है, समय से पार क्या होता है। समझ गए? तो यही शिव जी का जो रूप है वह काल भैरव का, उनका यही संदेश है कि उसमें से करो, उस 112 में से, और उसमें से जो तुमको अपने स्वभाव के अनुरूप लगे। अब उसमें से कैसे तुम चुनोगे, 112 है, तो जो तुमको अपने स्वभाव के अनुरूप लगे, उसमें भिन्न भिन्न तरह की साधना दी गई है। तो जो भी तुमको लगे कि नहीं मेरे लिए यही सही है, मुझे यही अच्छा लगता है, या मेरा इसमें मतलब किसी को लगता है ना कि मेरा भीतर का ऐसा है कि मेरे लिए यही सूटेबल है। जैसे किसी को लगता है कि मुझे संतरा चाहिए, संतरा किसी को प्रिय होता है, किसी को सेब प्रिय होगा, किसी को आम प्रिय होगा, किसी को अंगूर प्रिय होगा। उसी तरह से उसमें जितनी साधनाएं दी गई हैं उनमें से जो भी तुम्हें प्रिय लगता हो, जिसमें तुमको लगता हो कि आराम है, जिसमें तुमको लगता हो कि इससे मैं सफलतापूर्वक कर लूँगा, उसको ही तुमको करना है और उसको अच्छा से कर लेना है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए उस ग्रंथ का पूरा एक बार अध्ययन किया जाता है, उसमें से एक कर लिया जाता है। या दूसरी बात क्या है कि जो तुमको गुरु बता दे कि तुम यह करो, हाँ, तो फिर उसके हिसाब से फिर किया जाता है। ये दो तरीके होते हैं, या तो तुम उसको खुद सेलेक्ट कर लो अपने स्वभाव के हिसाब से, हाँ, और उसको करो, या फिर जो गुरु बता देते हैं उसको करो। यही विधि होती है। और उसमें फिर जो है जो भी कठिनाई आती है, जो कुछ भी आता है, किसी भी चीज़ को करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बाधाएं आएंगी ना, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं किसी भी चीज़ में। तो वहाँ जब भी कोई बाधा आती है तो उसके दो ही उपाय हैं, या तो भगवान से प्रार्थना की जाए कि जो है इस बाधा से
हम कैसे बचें उसका रास्ता हमको बताया जाए किसी तरीके से। एक तो वो है, दूसरा है कि जिसने भी तुमको बताया है, हाँ, उससे मतलब उससे जिज्ञासा करो, उससे पूछो। तो ये बातें हैं। और उसमें कई तरह की कई लोगों को बाधाएं भी आती हैं और कई तरह के नए तरह के अनुभव होंगे जो इन अनुभवों से विलक्षण होते हैं, अलग होते हैं बिल्कुल ही। अभी जो अनुभव हो रहा है इस तरह से, जैसे आँख से, कान से, नाक से जो भी हम लोग अनुभव करते हैं, इससे अलग ढंग का ही अनुभव होगा। हाँ, बिल्कुल अलग रोमांचक होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए जो लोग ड्रग लेते हैं या दारू पीते हैं, उनको अलग ढंग का कुछ अनुभव होता है, तभी तो पीते हैं। ऐसे थोड़ी पीते हैं। या जो हेरोइन पी रहे हैं या ये कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ अलग अनुभूति होती है, उसी के कारण वो पीते हैं और बराबर उसको लेना चाहते हैं। कोई अलग अलग तरह का ड्रग ले रहा है, लेकर लोटा पोटा है, रोड के किनारे लेटा हुआ है, नाली में गिरा हुआ है, हाँ, दूसरे को लगता है क्या तो बेकार कचरा है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो नाली में भी मजा ले रहा है। जबकि तुम जो गड्ढा में मजा नहीं ले सकते हो, और वो नाली में भी मजा ले रहा है, लेटा हुआ है नाली में भी। उसको ना अपने पैसे की फिक्र है, ना उसका मोबाइल कोई ले लिया, कोई घड़ी छीन लिया, कोई पैसा ले लिया, उसको भी इसका फिक्र नहीं है, वो लेटा हुआ है। हाँ, समझ गए? तो इसका मतलब है कि उसको कुछ विलक्षण अनुभव होता है, जिसके कारण वह जो इस सामान्य अनुभव को छोड़ करके और उसको करता है। हेरोइन के जो आदती हो जाते हैं, वे तो ऐसे हो जाते हैं कि अपना खून बेच करके भी, वो पैसा नहीं रहता है तो अपना खून बेच करके भी वो खरीद लेते हैं हेरोइन। उनको हेरोइन चाहिए, इतना एडिक्ट हो जाते हैं उससे। नशा, उसी को नशा कहते हैं ना। वो अपना घर बेच देगा, द्वार बेच देगा, कुछ भी बेच देगा। हाँ, वो चोरी भी कर लेगा, डाका भी डाल देगा, कुछ भी कर देगा, यानी उसके लिए वो कुछ भी कर देगा, उसका गुलाम हो जाता है एक तरह से। ऐसे समझ लो, जो नशा वाला होता है वो उसका गुलाम हो जाता है, उसको इतना उसमें पसंद आता है, तो कुछ विलक्षण अनुभव होता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। उसी तरह के विलक्षण अनुभव इसमें भी आते हैं, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है? ये जो नशा वाला जो अनुभव है, इसमें आदमी का होश नहीं होता, ठीक है, उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का कोई बोध नहीं होता, उसको सत्य का और असत्य का कुछ बोध नहीं होता। हाँ, उसको न्याय का कुछ बोध नहीं होता। उसको तो बस खाली है कि थोड़ा अच्छा लगता है, शरीर थोड़ा झिमझिमा रहा है, तो लग रहा है हल्का उड़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसके ही एवज में वो ऐसा सब ड्रामा करता है टोटल। इसमें क्या है कि कई गुना उससे ज़्यादा आनंद और शांति भी आती है, और उसका दिमाग पूरे होशो हवास में होता है। उसको कर्तव्य अकर्तव्य हर चीज़ का बोध होता है। तमाम तरह के दुखों से वो गुजर चुका होता है, क्योंकि इतने पेन से वो गुजरा होता है कि अब जैसे उसको न सताता नहीं है कुछ भी, उसको अच्छा नहीं, वो ऐसा नहीं लगता कुछ भी। जैसे कोई जो बहुत हिमालय में रहता हो, वो जैसे भी यहाँ आए, उसको क्या ठंडा लगेगा? हाँ, उसको कुछ भी ठंडा नहीं लगेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है उसको गर्मी भी लगे, क्योंकि वो उतनी ठंडी में रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा दुखों को झेल चुका है, उसको छोटे मोटे जो दुख हैं जिससे कि संसार के लोग परेशान हो जाते हैं, उसको वो कुछ भी नहीं लगता, भूल भी नहीं समझता वो। समझ रहे हो? तो उसके ये सब लाभ होते हैं कि व्यक्ति को एक विलक्षण अनुभव होगा, अलग तरह का अनुभव होगा, और वो बहुत ही बढ़िया अनुभव होगा। हाँ, कहा जाता है हम लोग के शरीर में डोपामाइन प्रोटीन एक होता है, वो रिलीज होता है माइंड में, जिसके कारण जो है अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कुछ नशा कर लिए तो उसमें भी डोपामाइन रिलीज होता है। कुछ मतलब ऐसे कोई प्रशंसा कर दिया, हाँ, तो उससे भी डोपामाइन रिलीज होता है थोड़ा सा, अच्छा, जिससे उसको सुकून मिलता है। चाहे तुम कुछ अचीवमेंट होगा, कहीं तुमको कुछ मिल गया, अच्छा, जो तुम चाह रहे थे, जैसे मान लो तुम खिलाड़ी बनना चाह रहे हो, बन गए, तो तुमको अच्छा लगेगा। जब तुम्हें सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है दिमाग में। जब आदमी
सेक्स करता है उस वक्त भी उसको इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है। कुछ भी जब जो तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा है, जब तुम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हो तो उस वक्त अच्छा लगता है क्योंकि डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है उस पर। इसीलिए आदमी का जब जैसे बहुत मूड ख़राब है तो उस वक्त मिठाई दी जाती है। जैसे किसी आदमी को किसी से तुमको अपना बात मनवाना है, करवाना है, कोई काम अपना निकलवाना है, हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि उसको खुश किया जाता है। खुश करने के लिए उसको मिठाई दी जाती है। मीठा में ये गुण होता है कि जैसे ही मीठा कोई व्यक्ति खाता है, हाँ, या खाने के भी सोचता भी है, तो उसके माइंड में डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। यानी उसका बिगड़ा हुआ मूड भी जो है ना ठीक होने लगता है। समझ रहे हो? हाँ, और वो संतुष्ट हो जाएगा। उस समय अगर कोई प्रस्ताव रखा जाएगा जो थोड़ा कड़वा भी हो तो उसको मीठा लगेगा, वो हजम कर लेगा और वो बात कर देगा, तुम्हारा काम कर देगा। उसी तरह से जैसे शराब है, हाँ, तो शराब भी पीते हैं लोग जो शराबी हैं, उनको डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है। तो कितने लोग जो जानते हैं इस चीज़ को, बोतल उसको ला के बढ़िया बढ़िया ब्रांड का पकड़ा देते हैं, वो पीता है, उसके बाद हस्ताक्षर करता है जहाँ कहोगे वहाँ। समझ रहे हो? तो ये क्या है, डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होने का कारण है। छोटी छोटी बातों में भी होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में, जैसे कि मान लो कि कहीं, मान लो कोई तुमने फेसबुक पर कुछ लिख दिया, उसको भी कुछ लोग पसंद कर लिए, तो तुमको खुशी हो जाएगी, लाइक मिल जाए। हाँ, तो डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होती है। तो ये बहुत छोटी खुशी है, समझ गए? जब आदत व्यक्ति को इतनी छोटी छोटी खुशी की पड़ जाती है तब वो फिर बड़ी खुशी के चक्कर में नहीं पड़ जाता है, क्योंकि ये आसान होता है। बिना दुख के, बिना ज़्यादा परिश्रम किए, संघर्ष किए, उसको छोटी छोटी खुशी मिल रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वह जो है संघर्ष नहीं करता। इसके कारण क्या होता है, उसको ऐसी खराब आदत ये पड़ जाती है कि उसी से संतुष्ट होता रहता है वो, इन छोटी छोटी। तब वो अपने जीवन में कोई बड़ा अचीव नहीं कर पाता है। कोई बड़ा चीज़ नहीं, क्योंकि बड़ी चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। उसके लिए समाज में जा कर संघर्ष करना है, कई लोगों से मिलना है, जुड़ना है, कंपटीशन करना है। तो अब कंपटीशन करने के बाद उसको जो है कि एक बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा डोपामाइन प्रोटीन उसका रिलीज होगा ज़्यादा। लेकिन उसके लिए जो उसको तब करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उससे उसकी हड्डी कांपती है, क्योंकि वो जो कठिनाई जो होती है ना, उससे कोर्टिसोल हार्मोन शरीर में रिलीज होता है जो कि दुख देता है। अच्छा। जो इसका उल्टा है डोपामाइन, जो इसका ठीक उल्टा है। तो अब जैसे दौड़ेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी जल्दी, उसको तो तकलीफ मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो दौड़ने में खुशी हासिल कर ले, बात को समझना इसको, जिसको दौड़ने में आनंद आता हो वही एथलीट बनता है। जिसको दुख लगेगा वो नहीं बन पाएगा। वो तो उसको किसी मार के, धकिया के, कोई करा रहा है, चलो 4 चक्कर लगाओ, अब मन मार करके दौड़ रहा है लाचारी में। हाँ, दौड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन आजीविका के डर से या किसी के डर से वो दौड़ रहा है। तो वैसे लोग एथलीट नहीं बनते हैं। एथलीट वही बनता है जिसको दौड़ने में मज़ा आ रहा है। समझ रहे हो? जो एंजॉयमेंट का साधन उसको समझ लेगा तो उसका डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होने लगा। एक्शन भले वही है, एक्शन दोनों का वही है, दोनों को दौड़ना ही है। 400 मीटर उसको भी दौड़ना है, 400 मीटर दूसरे को भी दौड़ना है। एक में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो रहा है और एक में डोपामाइन प्रोटीन रिलीज हो रहा है। समझ रहे हो? दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और काम दोनों एक ही काम है, लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग है, ठीक है। तो किसी भी काम को एंजॉयमेंट के रूप में अगर हम लेते हैं तो डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होने लगती है। अगर हम पढ़ेंगे, कितने विद्यार्थी को पढ़ने का नाम से ही चक्कर आने लगता है। उसे कुछ भी करा लो, वो कहेगा पढ़ने को छोड़ करके कुछ भी करा लो। हाँ, और कितने को है कि उसको पढ़ाई से हटाने के लिए चाहोगे तो नहीं हटना चाहेगा। उसको उसमें इतना एंजॉयमेंट आता है, क्यों? क्योंकि उसका जो दिमाग है ना, वो इन्फॉर्मेशन से प्रसन्न होता है। नई नई सूचनाओं से, नई नई जानकारियों से, नए नए मानसिक चैलेंज से उसका दिमाग जो है प्रसन्न होता है। तो वो उसमें डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है। यानी तुम अपना माइंड सेट जैसा करते हो उसके हिसाब से ही डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है। बात समझ गए? अच्छी चीज़ करने के बाद भी डोपामाइन प्रोटीन रिलीज नहीं होता। जो सामान्य में जो रिलीज होता है ना, वह तो एक सामान्य स्थिति एक रिलीज हो रहा है, लेकिन हर समय रिलीज हो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके माइंड सेट पर है। जैसे कि बढ़िया खाना मिल जाए तो अमूमन डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन जिसको बराबर वही मिल रहा है, बराबर जो अच्छा ही खाना खा रहा है, अब उसको अच्छा खाना नहीं दे पाएगा डोपामाइन प्रोटीन। अच्छा।
समझ गए। अब उसके लिए नॉर्मल, क्योंकि माइंड जो है ना उसका फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया, अब वो एडिक्ट जैसा हो गया, अब वो वही मात्रा नहीं उसमें काम करेगी। इसीलिए जो नशेड़ी वशेड़ी भी होते हैं ना, तो जो पहले 1 ग्राम में जो काम होता था, अब उनको 10 ग्राम चाहिए, फिर 10 ग्राम में नहीं हो रहा है तब उसको 100 ग्राम चाहिए। डोज बढ़ता जाता है उसका, ताकि डोपामाइन और ज़्यादा, ताकि उतना ही रिलीज हो। अधिक तो होना दूर की बात रही। जो 1 ग्राम में होता था पहले, अब उसी के लिए 10 ग्राम या 100 ग्राम चाहिए, क्योंकि वह जो है ना 1 ग्राम में अब डोपामाइन उतना नहीं, हाँ अब उतना नहीं सेंसिटिव नहीं रह गया ना वो, उतना सेंसिटिवनेस चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो सेंसिटिविटी जो है घटते चली जाती है लगातार आपके उस एक्शन से, तो आप बराबर उसी को कर रहे हैं तो वो नहीं लगेगा। इसीलिए माइंड को क्या चाहिए कि हर समय एक नया चैलेंज, एक नया अनुभव। तो उसे जैसे अभी मान लो तुम यहाँ पहाड़ पर नहीं गए हो, तो तुमको बहुत उत्साह रहेगा पहाड़ पर जाने का, समझ रहे हो। तो वहाँ पर जाओगे, वो देखोगे, ओहो इतना बढ़िया हिमालय है, ऐसा है, ठंडा है, ये है। लेकिन जो वहीं पर रह रहे हैं वहीं पर रहते हैं, उसको कोई रिलीज नहीं होगा। कहे कहाँ पहाड़ में फंस गए, यहाँ हाथ में खाली बर्फ बर्फ, ये भी कोई जगह है। हाँ चले भाई शहर की ओर, वहाँ कुछ मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही है। हम लोग का माइंड किस तरह से सेट करता है, उसके हिसाब से भी हम लोग में हार्मोन निकलते हैं, उसके हिसाब से भी खुशी होती है। तो यह खुशी का कोई अस्थाई पैमाना नहीं है कि कोई पहाड़ पर चला जाएगा तो खुश हो जाएगा। अरे पहाड़ पर ही जो रहते हैं बहुत दुखी रहते हैं। मैं तो वहाँ रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना, वहाँ बहुत दुखी रहते हैं लोग जो पहाड़ पर रहते हैं। सब असुविधा कहा, हर समय ठंड रहता है, परेशान, हाँ परेशान रहते हैं सब। तो व्यक्ति को जब नई चुनौती मिलती है, हमको इसलिए माइंड को समझना है। यहाँ पर मेरा सारा फोकस यही समझाने के लिए है कि ये जो भी खुशी है, दुख है ना, सब माइंड की वजह से है, ना कि बाहर की परिस्थितियों की वजह से। यानी बहुत बढ़िया खाना मिल जाएगा तो भी आदमी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पहले नहीं खाया है, इसलिए उसको मिल रहा है तो खुशी हो रहा है। लेकिन जब रोज़ रोज़ खाएगा, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ ही बनता है, इतना इतना बढ़िया बढ़िया आइटम बनता है, ठीक है। अब जो लोग काम करते हैं उनको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता हुआ खाने में, तो जो बहुत दिन से, क्योंकि वो उसके गंध से सुनना एलर्जी जैसी उनको हो गई होगी। कहाँ इधर करें। अच्छा इधर से फिर छोटा गेट पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो वो सोचेगा कि कोई तो भागते हैं, हाँ वो जो कहीं खिचड़ी मिल जाए तो ठीक है। तो वो उसमें चैलेंज उसको लगेगा, कुछ नई चुनौती आएगी। सदैव जो है हम लोग के माइंड से ही सब कुछ होता है। तो बाहर की जितनी भी परिस्थितियाँ तुम देखते हो, ये हमें कुछ पल के लिए ही खुशी दे पाती हैं, जब एक नई चुनौती के रूप में आ जाती हैं, हासिल कर लेते तब। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे घटने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि दुख देने लगती है। वही चीज़ दुखदायी हो जाएगी। जबरदस्ती उसको खिलाया जाएगा, ये चलो खाओ इसको, हाँ इतना तुमको खाना पड़ेगा, रसमलाई इतनी खानी पड़ेगी, 100 रसमलाई खानी पड़ेगी, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो अब वो तो दुखी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वही हाल हो जाता है, सभी चीज़ में हो जाता है। लेकिन जो अध्यात्म है, हाँ उसका ऐसा है कि उसमें प्रवेश हो जाने के बाद उसमें कभी भी घटोतरी नहीं होती। हाँ क्यों नहीं घटोतरी होती है? क्योंकि वो सापेक्षिक नहीं होता, इसीलिए घटता नहीं है। क्योंकि किसी से तुलना होते है तभी कोई चीज़ घटती है बढ़ती है, वहाँ तुलना ही नहीं है। वहाँ वो जो है अतुलनीय स्थिति में चला जाता है, वहाँ उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो जब सिवाय कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ घटना नहीं है, कोई बढ़ना नहीं है। तो उसको जो है इन्फिनिटी कहा जाता है, अनंत है वो। अनंत अवस्था में कोई न घटना है न बढ़ना है। हाँ वह तो एक अलग ही आयाम ही है, जहाँ पर कि कोई तुलना ही नहीं है। तो उसको परमानंद कहा गया है, परम आनंद कहा गया है उस अवस्था को। तो जब काल भैरव की वो जो साधना है उसको पार कर लोगे, तो ये तुलनात्मक जो खुशी मिलती है, इससे विलक्षण एक अलग आयाम में प्रवेश होता है, उसको परम आनंद कहा जाता है। वहाँ कभी कोई न घटना है न बढ़ना है, न उसके जैसा कुछ है कि तुलना करनी है। तो उसको डोपामाइन प्रोटीन से मतलब नहीं है, क्योंकि यह तो एक पदार्थ न है। ये मटेरियल डोपामाइन प्रोटीन जो है ना, एक प्रोटीन तो है ये। जैसे कोई खाते हो ना दाल में प्रोटीन होती है, उसी तरह से ये भी एक प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन के रिलीज होने से आदमी को खुशी मिलती है।
खुशी का उससे संबंध है। लेकिन खुशी और दुख इन दोनों से परे हो जाना वो एक अलग ही आयाम हो जाता है। वहाँ इन पदार्थों से और ऊर्जा से इन सब से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। इसीलिए उसका अलग ही नामकरण कर दिए हैं। तो उस नामकरण से समझ नहीं सकता कोई आदमी इधर का। अच्छा, क्योंकि इधर से तुलना ही नहीं है तो समझेगा कैसे उसको। तो उसको वहीं पर प्रवेश करके ही जाया जा सकता है। इसीलिए उसको कहा गया है तुमको जानना होगा, तुमको उसमें प्रवेश करना होगा, तब जा कर के उस अनुभव को प्राप्त करोगे। और उसके लिए बहुत सारी जो शर्तें बताई गई हैं, जैसे व्यक्ति को वैराग हो जाना, सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा उसको, हाँ, और न्यायनिष्ठ होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ता है? क्योंकि इसके होने से ही हम लोग की ऊर्जा अखंड होती है। बिना अखंड ऊर्जा के, जैसे कि मान लो तुमको दौड़ना है तो एनर्जी चाहिए ना शरीर में, तभी तो दौड़ पाओगे। तो ये एनर्जी देता है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा है। सत्य जो है ना, ये अध्यात्म की ऊर्जा है, ये संसार की ऊर्जा नहीं है। और कितने लोग सोचते हैं अरे हम तो इतना सत्य बोलते हैं, बड़ा हमको तकलीफ होती है हमको सफल नहीं हो पाते। असल में सत्य है अध्यात्म में सफलता देने के लिए, सांसारिक सफलता के लिए नहीं है। सांसारिक सफलता के लिए तो असत्य है। अगर इस संसार में सफल होना चाहता है कोई, तो उसको ठीक अध्यात्म का उल्टा करना पड़ेगा। संसार में देखो कौन सफल होगा? जो ज़्यादा झूठ बोल सकता है, जो ज़्यादा चतुराई से झूठ बोल सकता है। एक तो झूठ बोलता है और दूसरा ऐसे चतुराई से बोलेगा कि आप पकड़ ही नहीं सकते। समझ रहे हो? वे लोग सफल होंगे। जो अन्यायी है, लेकिन ऐसा अन्यायी है जो कि ऐसा करता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते आसानी से। ये समझना सफल कौन होता है। उस तरह से जो अन्याय करके शुद्ध रूप से, एक तो रॉ मटेरियल टाइप के अन्याय करता है, एक तो जो खुले में करता है, वो तो विलेन खलनायक के रूप में असुर कहलाता है। जो वो मूर्ख होता है, वो जानता नहीं है कि अन्याय कैसे किया जाता है। और जो नायक कहलाते हैं वे ऐसे अन्यायी होते हैं जो इतनी धूर्तता से करते हैं कि आप उसे पकड़ नहीं सकते। लगेगा कि ये तो मसीहा है और एक नंबर का वो चंठ होगा वो। समझ रहे हो? जैसे नेता हाँ, समझ रहे हैं। जैसे नेता लोग होते हैं ना, तो इसीलिए नेता लोग मसीहा कहलाते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि यही इसी से मेरा भला होगा, जबकि वो सबसे बड़ा चंट है। वो इतना बड़ा चोर है कि आप उसकी चोरी नहीं पकड़ सकते। इतना बड़ा झूठा है कि जल्दी आप झूठा से नहीं कर सकते उसको। सारे अवगुणों का देवता है वो, लेकिन आपको सारे गुणों का देवता के रूप में सामाजिक रूप से वो दिखेगा। और असुर तो बाहर भी देखेगा राक्षस है, और अंदर से तो है ही, स्टेज पर भी वो राक्षस है। वो हर जगह राक्षस है। समझ गए हो? तो ये लोग इस तरह के हैं। तो अब इसमें जो सत्य और न्याय की जो बात होती है अध्यात्म में, और अहिंसा की बात होती है, ये शुद्ध रूप से आध्यात्मिक गुण हैं। इनको आप संसार में लागू करेंगे तो असफल ही रहेंगे। ये अध्यात्म के लिए होते हैं, ये ऊर्जा देते हैं। लेकिन कौन सी ऊर्जा? वह ऊर्जा जो अध्यात्म की ओर आपको ले जाती है, वह ऊर्जा नहीं जो आपको पदार्थ की ओर ले जाए। यानी समाज में सफलता आपको नहीं दिला पाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कृष्ण जी भी झूठ तो बोलते ही थे जब। हाँ, तो वो झूठ बोलते थे तो वो अलग अर्थ में बोलते थे ना। वो कल्याण के लिए बोलते थे, सार्वजनिक कल्याण के लिए बोलते थे। नहीं, क्योंकि सांसारिक लड़ाई थी, लड़ने के लिए। वो अपने लिए नहीं बोलते थे, करते थे। हाँ, वो समाज का हित, जैसे धर्म की स्थापना हो सकती है, उसके लिए वो करता है। हाँ, उसके लिए फिर वो कुछ भी करता है, फिर वो कुछ भी करते हुए कुछ नहीं करता है। वैसे के बारे में ये कहा जाता है कि वो कुछ भी कर दिया तो कुछ नहीं किया। बात समझना इसको, ये बहुत गहरी बात है कि मैं कुछ भी करते हुए कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं माइंड से नहीं काम कर रहा हूँ, मैं आत्मा से काम कर रहा हूँ। तो आत्मिक शक्ति जो प्रकट होना चाहती है उसको प्रकट होने देता है। उसको लगता है कि कल्याण के लिए जरूरी है युद्ध करना, इसको हराना, इसको मारना। समझ गए? तो वास्तव में उसको मारने की इच्छा नहीं है उस व्यक्ति को, बस वो सिस्टम को बचाने के लिए उसको मारना पड़ रहा है। समझ रहे हो? एक बात इसके लिए। दूसरी बात कि उसका भी कल्याण मारने में है, यानी जो इसको मारा जाएगा उसका भी उससे हित होगा। तो वह भी जो दुख में दुखी है, हाँ, जो राक्षस भी जो दुखी है, तो वो अपने उस राक्षसीपन से मुक्त होगा। हाँ, बात समझना। तो उसके लिए, उसके हित के लिए भी मारना जरूरी है। और ये जो सिस्टम है इसको जो बिगाड़ रहा है, जो व्यक्ति धर्म की ओर चलना चाह रहा है उसको नहीं चलने दे रहा है, वो अपने जोत रहा है, उनको बाधा पहुंचा रहा है, तो इन लोगों को बचाने के लिए भी इसको मारना जरूरी है। तो दोनों के लिए इसलिए भगवान ने उनको भी मारा। उस अर्थ में वो कहा गया है कि भाई उन्होंने मारा,
उन्होंने ये किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने ये किया।